जय सिया राम। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कित रे हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। जय सिया राम। सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सरस धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने माता सती द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली, श्रवण किया था और परीक्षा लेकर भगवान शंकर जी के पास जब आई तब प्रभु ने कुशल क्षेम पूछी। आइए उससे आगे हम अपने प्रसंग पर चलते हैं। जय श्री राम। तब शंकर प्रभु पद सिरो नावा, सुमिरत राम हृदय असु आबा। एहि तन सति भेट मोई नाही, शिव संकल्प कीन्हु मनु माही। तब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर अति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि भगवान शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति की बहुत अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में भारी चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए भगवान शिव जी से पूछा, किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदप सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी भगवान शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन्ह कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ आज्ञ। सिया राम। जल पय सरस बिकाय, देखऊं प्रीति का रीति भली। बिलग होय रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। कपट खटाई परत पुनि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। सती जी ने अपने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ त्रिपुरारी शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही
पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके माता सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि भगवान शंकर जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। शंकर रुख अवलोके भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपय अवा इवैर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा है। सती ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। वृषकेतु भगवान शंकर जी ने सती जी को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। कहा पुण्य शंभु समुझ पन आपन, बैठे वट तर कल कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर भगवान शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक प्राकृतिक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसह कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मर्म न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई जान नहीं सकता। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती रे भारा, कब जयऊ दुख सागर पारा। जो मैं कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनो मृषा करु जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विदेश बूझेउ नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया वसी मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया है, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कछु कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है, तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं बिनय करऊं कर जोरी, छूटहूं बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन कर्म और वचन से सत्य है,
तो सब दर्शी सुने प्रभु करे सो बेग उपाय होई मरण जेहि बिनहु श्रम दुसह विपत्ति बिहाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। जय श्री राम।